नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि बेल्ट ब्लाउज में शोल्डर से तीरे तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, साथ में हम कुछ आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो कि हमारे जाने माने टेलर और यूट्यूबर भी हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रेंड कि सबके तरीके अलग अलग होते हैं, कटिंग और स्टिचिंग करने के भी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, इन सर के ट्रिक को देखते हैं। तो चलिए देखें कि आपको लंबाई के अकॉर्डिंग कितने इंच की बेल्ट लेनी है। यानी कि आप समझ गए 14 इंच से मैंने यहाँ पर 12 इंच में लिया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लाउज की लंबाई 12 इंच से। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लाउज की लंबाई हमारी 12 इंच है तो हमको निशान लगाना है इसमें बेल्ट का 10 इंच में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी लंबाई जैसे कि ब्लाउज की लंबाई हमारी 12 इंच है, जैसे ये 12 इंच है, तो हमको निशान लगाना है फ्रेंड्स 10 इंच में। ध्यान रखेंगे चीज को, ये 12 इंच में हमको ये लंबाई हो गई और बेल्ट का निशान हम लगाएंगे 10 इंच में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, अगर 12.5 इंच लंबाई है इसकी तो हम निशान लगाएंगे 10.5 इंच में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इस बात का। और 13 इंच की लंबाई है तो फ्रेंड्स हम निशान लगाएंगे 11 इंच में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 13 इंच की लंबाई में हमको लगाना है निशान 11 इंच में। और 13.5 इंच अगर लंबाई है तो हमको निशान लगाना है योग पट्टी का 11.5 इंच में फ्रेंड्स। और 14 इंच हम ब्लाउज की लंबाई है, जैसे मैंने अभी 14 इंच का बताया आपको लंबाई, तो इसको हमको लगाना है निशान 12 इंच में। ध्यान रखेंगे। और 14.5 इंच अगर लंबाई है ब्लाउज की तो हमारा योग पट्टी का जो निशान है वह 12.5 इंच में लगेगा। और 15 इंच की लंबाई है ब्लाउज की तो यह निशान हमारा लगेगा 13 इंच में। और 15.5 इंच है ये लंबाई, तो हमारा निशान आएगा योग पट्टी का 13.5 इंच में। और 16 इंच अगर लंबाई है ब्लाउज की तो योग पट्टी का निशान आएगा हमारा 14 इंच में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमको आगे आधा दही बढ़ाते हुए हमको ले लेना है ब्लाउज की अकॉर्डिंग जितनी भी लंबाई है हमारी। तो फ्रेंड्स, आपने इन सर के ट्रिक को देखा है। अभी आगे और हम क्लिप दिखाएंगे, देखेंगे। इसमें आप सबके तरीके अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। हमारे जो ब्लाउज होते हैं अक्सर 15 इंच के ऊपर की लंबाई के होते हैं, तो हम अक्सर 14 इंच पर बेल्ट को काटते हैं। तो एक हमारे ऑडियंस हैं, उनका नाम नहीं लेंगे हम, गंभीर रूप से कमेंट किए थे, इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कई तरीके बताएंगे, जिसमें सबके कई क्लिप दिखाएंगे, 2-3 क्लिप दिखाएंगे, जिसमें सबके तरीके अलग अलग हैं। काटने और सिलने के भी तरीके अलग ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एक हमारे बड़े टेलर हैं, इनका भी हम ट्रिक देख लेते हैं कि ये कैसे बेल्ट और शोल्डर की लंबाई रखते हैं। इसलिए इसकी लंबाई 15 इंच की है। ये देख सकते हैं आप, 15 इंच की इसकी लंबाई है। इसी को मैंने कहा कि मार्जिन सहित ब्लाउज की लंबाई। अब 15 इंच इसकी लंबाई है तो आप बेल्ट का निशान कितने इंच पर लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये निशान 12.5 इंच पर लगेगा। और उसके बाद देखेंगे चार्ट को, जिसमें मैं सभी लंबाइयों के लिए बेल्ट का निशान कितने इंच पर लगेगा उसको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप इस चार्ट को, जिसमें एक साइड लिखा हुआ है ब्लाउज की लंबाई मार्जिन सहित और बेल्ट का निशान। तो हम देखेंगे 12 इंच अगर ब्लाउज की लंबाई होगी तो 9.5 इंच पर हम इस निशान को लगाएंगे। 12.5 रहेगी लंबाई तो 10 इंच पर लगाएंगे। 13 इंच अगर ब्लाउज की लंबाई है मार्जिन मिला करके तो 10.5 इंच पर इस निशान को लगाएंगे। 13.5 पे, 11 इंच पे, 14 है तो 11.5 इंच पे, 14.5 है तो 12 इंच पे, 15 इंच लंबाई है तो 12.5 इंच पे। जैसा कि अभी मैंने बताया, 15.5 इंच लंबाई होगी तो इसको लगाएंगे 13.25 इंच पे। और 16 इंच अगर मार्जिन सहित ब्लाउज की लंबाई है तो इस निशान को हम लगाते हैं 13 इंच पे। तो फ्रेंड्स, आपने इंसर के भी ट्रिक को देख लिया है कि बेल्ट और शोल्डर के लंबाई में दोनों सर के जो है वीडियो में आपने डिफरेंट पाया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं, सबके अपने अपने अलग जो है कस्टमर होते हैं, जिनके की बॉडी में भी डिफरेंट रहता है। तो किसी का मेथड गलत नहीं हो सकता है, कि इसलिए फ्रेंड्स किसी का कमेंट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम 14 इंच पर अपने बेल्ट को क्यों काटते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा 36 इंच सीने का बेल्ट ब्लाउज है। तो इसमें भी हम 15.5 इंच हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई होगी। तो हमने इसमें भी 14 इंच पर अपने बेल्ट की कटिंग किए हैं और लंबाई भी 3-3.5 इंच ज़्यादा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि 3.5 इंच हम ब्लाउज की लंबाई क्यों ज़्यादा रखते हैं। प्लेट पर आप ध्यान मत दीजिए फ्रेंड्स, आज हम बस बेल्ट और शोल्डर के लंबाई पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये हमारा 14 इंच पर बेल्ट की लंबाई
शोल्डर से बेल्ट की लंबाई हमारी 14 इंच है। तो इसमें हम आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे बेल्ट ब्लाउज में 2 जगह से नहीं बल्कि 4 जगह से सिलाई मार्जिन जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम 2 इंच तो बस सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि बेल्ट की साइड जहां हमारा बेल्ट ज्वाइंट होता है फ्रेंड्स, वहां भी ऊपर और नीचे से सिलाई मार्जिन 1 इंच, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से सिलाई मार्जिन हमारा जाता है फ्रेंड्स जब हम चारों प्लेट्स लगा लेते हैं, पहले आप सिलाई करते हैं तो एक बार प्लेट लगाने से पहले अपने ब्लाउज के ऊपरी भाग को नापेंगे, फिर इसके बाद प्लेट लगाने के बाद नापेंगे तो दे पाएंगे फ्रेंड्स कि 1 से 1.5 इंच, या यदि आप प्लेट थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो उसमें 2 इंच तक आपका ये ऊपर वाला भाग कम हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ब्लाउज की चौड़ाई और लंबाई दोनों ही एक्स्ट्रा रखते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। अभी हम आगे आपको एक क्लिप और दिखाएंगे जो कि एक मैम का है, वे भी आपको बताएंगी कि कैसे आपको जो है आगे वाले पल्ला की लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि प्लेट्स लगाने के बाद हमारे पल्ले 1.5 इंच से 2 इंच तक कम हो जाते हैं। काफ़ी कम अगर आप प्लेट लेते होंगे तो भी आपका 1 इंच कम होना ही होना है। तो इसलिए अब आप जो है ऊपर के पल्ले यदि आप छोटे रखेंगे तो आपका ब्लाउज ख़राब हो सकता है, जो आपका बेल्ट रहेगा वो ऊपर चढ़ जाएगा और पहनने वाले कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स सबके अलग अलग तरीके होते हैं सिलने के और काटने के, तो किसी का कमेंट नहीं करना चाहिए। जब इंसान सिलता है 17-18 साल से सिलाई कर रहा है, जब उसकी सिलाई अच्छी आ रही है, सब लोग तारीफ़ करते हैं, तभी उसी मेथड से वो सिलना अपना जारी रखता है। तो फ्रेंड्स किसी का भी कमेंट नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है। इसलिए हम भी अपने ब्लाउज में प्लेट अच्छे से रखते हैं। 1 से आधा इंच 2 प्लेट हमारे 1 इंच के रहते हैं, 1.5 इंच के भी हो जाते हैं, और 1/2 इंच से कम का प्लेट हम नहीं रखते हैं, जिससे हमारे ब्लाउज में पफ क्रिएशन बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि पफ बहुत अच्छा आता है और आगे का शेप भी बहुत सुंदर बैठता है। सिलवाने वालों की लाइन लगी रहती है फ्रेंड्स, लेकिन टाइम नहीं रहता कि हम किसी का सिलें। तो फ्रेंड्स अभी हम एक चार्ट भी दिखाएंगे आपको, जिसमें कि हम आधा इंच और एक्स्ट्रा रखते हैं सबकी अपेक्षा, अपने ब्लाउज और तीरे की लंबाई में आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बेल्ट ब्लाउज में 4 जगह से सिलाई मार्जिन जाती है। तो इसलिए हम अपने ब्लाउज में 4 प्लेट भी लगते हैं और सिलाई मार्जिन भी जाता है, तो इसलिए हम 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखते हैं। बस लंबाई जो है एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हमारा ये ऊपर आधा इंच जाता है, इसलिए 3 इंच कम से कम हम एक्स्ट्रा लंबा काटते हैं। यदि हमारा 15.5 इंच का है तो हम उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, कम से कम 2.5 इंच हमारा 2.5-3 इंच हम एक्स्ट्रा काटते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा 14 इंच पर हमारे ये बेल्ट कटा है और ब्लाउज की पूरी लंबाई हम 18 इंच रखे हैं, क्योंकि नीचे से हमें मोड़ना भी है और ऊपर आधा इंच हमारा जाएगा। इस तरह देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस ब्लाउज में जो बेल्ट ब्लाउज रहता है, चाहे अस्तर वाला हो चाहे सिंपल हो, देखेंगे तो शोल्डर पे सिलाई मार्जिन, फिर बेल्ट के पास ब्लाउज में और बेल्ट में दोनों जगह सिलाई मार्जिन जाता है। तो फ्रेंड्स और नीचे भी यदि आप अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो उतना एक्स्ट्रा 1-1.5 इंच आपको रखना पड़ेगा काटते समय ही। यदि आप कमर पट्टी भी लगाते हैं तो भी आधा इंच आपका सिलाई मार्जिन इसमें भी जाएगा। तो फ्रेंड्स ब्लाउज की लंबाई काटने में
कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खैर अपना अपना सबका अलग अलग तरीका होता है, जिसको जितना काटना है काटे, लेकिन सबका आइडिया थोड़ा थोड़ा लेके देखना चाहिए। हो सकता है आपसे भी अच्छा वो बना रहा है ब्लाउज। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारा तो काटने का तरीका यही है। इसके लिए चार्ट भी हमने तैयार किया है, इसे अभी आपको हम क्लियर दिखाएंगे और बताएंगे भी कितनी लंबाई में हम कितना शोल्डर का और इसका नाप रखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। यदि 12 इंच लंबा रहता है हमारा ब्लाउज तो हम 10.5 इंच पर बेल्ट काटते हैं, और 12.5 इंच रहता है तो हम 11 इंच पर काटते हैं। यदि 13 इंच रहता है तो 11.5 इंच, 13.5 इंच पर हम 12 इंच का ये लंबाई रखते हैं, और 14 इंच का है तो हम 12.5 इंच पर बेल्ट काटते हैं, और 14.5 इंच है तो हम 13 इंच पर बेल्ट काटते हैं। यदि हमारे ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है तो हम 13.5 इंच पर ये बेल्ट काटते हैं फ्रेंड्स। यदि हमारा 15 इंच है तो 13.5 इंच, यदि और 15.5 या 16 इंच है तो हम 14 इंच पर बेल्ट काटते हैं। तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया हमारा काटने का तरीका। इस तरह से फ्रेंड्स सबसे पहले हम भी 13 इंच से ज़्यादा बेल्ट नहीं काटते थे, लेकिन एक बार हमें किसी ने ब्लाउज गिफ्ट किया था तो उसमें हम बहुत ही कंफर्टेबल और पफ भी बहुत अच्छा बना था, तो हमने उसको नाप के देखा कि इसके शोल्डर से तीरे तक की लंबाई कितनी है, तो तैयार ब्लाउज में हमें 13 इंच मिला। तो तभी से हम 14 इंच अपने ब्लाउज में ये शोल्डर से तीरे तक की लंबाई 14 इंच काटते हैं। तो हमारा ये 36 साइज में बहुत ही अच्छा, किसी का भी ब्लाउज हो 36 साइज का है, 38 साइज का है और 40 का है तो हम 14 इंच से कम ये लंबाई नहीं रखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमारा पफ एकदम बढ़िया से शेप भी बहुत अच्छा आता है चेस्ट का, तो इसलिए हम ऐसे ही काटते हैं। अभी फ्रेंड्स हम एक क्लिप और दिखाएंगे जिससे आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की लंबाई और चौड़ाई एक्स्ट्रा क्यों रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, 2 क्लिप हमने आपको दिखा दिया है। दोनों क्लिप में दोनों सर अपने अलग अलग, दोनों के लंबाई में डिफरेंस था, सेम नहीं था। जो भी शोल्डर्स और बेल्ट की लंबाई है दोनों लोगों के वीडियो में देखा आपने कि दोनों के लंबाई डिफरेंस है, किसी का सेम नहीं है। तो सबका अलग अलग होता है लंबाई रखने का और कटिंग करने का और सिलाई करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। सबका सही आता है, इसीलिए सब उसी तरह काटते हैं फ्रेंड्स। शोल्डर से तीरे तक की लंबाई रखने के अलावा जो हमारा तीरा है उसमें भी हम सिलाई मार्जिन प्लस मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं, और ऊपर वाले भाग में भी हम जो हमारे प्लेट्स में कपड़े सिकुड़ने के बाद छोटे होते हैं उसका भी हम एक्स्ट्रा रखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम 15.5 और 16 इंच पर 14 इंच का ही ये लंबाई रखते हैं शोल्डर से बेल्ट तक की, इससे ज़्यादा या कम नहीं रखते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं रखते हैं फ्रेंड्स। यदि आपका बहुत लंबी साइज का 44, 50, 48 का हो ब्लाउज तो आप 14 से ज़्यादा बेल्ट और तीरे की लंबाई रख सकते हैं, लेकिन यदि आप 42 से कम कर रहे हैं तो उतना। इस टॉपिक पर एक क्लिप और देखते हैं इस मैम का। उसको निकालना है। देखिए अब देखिए हमें कैसे पहचानना कि हमारा ये पीछे का है। देखिए ये जो पीछे का पल्लर है, जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई थी वो 13 इंच की थी, तो देखिए मैंने यहाँ पे पीछे के पल्लर की लंबाई 14 इंच लिया है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमें पीछे के पल्लर के बराबर आगे का पल्लर तैयार करना है, तो हमें 2 इंच आगे का पल्लर बड़ा लेना है, क्योंकि इसमें तो कटिंग होगी तीरे की और प्लेट भी डालेंगे हम इसमें, तो ये छोटा हो जाएगा। दोनों पल्लर हमें बराबर नहीं लेने हैं, छोटे बड़े लेने हैं, पीछे का छोटा आगे का बड़ा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए पीछे का डालेंगे और ये आगे का है,
अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो 13 इंच पे तीरे का निशान। अगर आपकी लंबाई 13 इंच की है तो आप यहाँ पे 12.5 इंच पे तीरे का निशान लगा सकते हैं, इससे कम ना लगाएं। 1 इंच हमें ऊपर की साइड लेना है इस तरीके से, तो इसमें क्या है, ये शेप आ जाएगा तीरे का। तो देखिए तीरे की बात करें, अगर आपकी चेस्ट कम है, 32 चेस्ट है, तो आप 12.5 इंच पे लगा सकते हैं। वो भी इसमें एक बात और है कि अगर आपकी लंबाई कम है तो, लेकिन आप जहां तलक है 13 इंच पे ही निशान लगाएं। 13 इंच पे निशान लगाने से तीरा ऊपर की साइड कभी नहीं जाएगा। जो भी आसान और सरल तरीका है वो ही मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको गुमराह नहीं करती हूँ कि आप यहाँ पे 11 इंच पे लगा लें, 2 इंच ऊपर नीचे कर लें, ऐसा कुछ नहीं। जो है वो ही मैं आपको बताऊंगी और आपका ब्लाउज खराब भी ना हो। अगर मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लीजिए तो आपका तीरा ऊपर की साइड जाएगा। तो देखिए फिक्स हमारा 13 इंच पे ही निशान लगना चाहिए। अगर लंबाई कम है तो 12.5 इंच पे निशान लगा ले। अगर चेस्ट ज्यादा है तो 14 इंच पे ले ले। यहाँ पे जैसे अगर आप 40 चेस्ट का बना रहे हैं ना, तो 14 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि 40 चेस्ट का सीना होता है वो भारी होता है। 42 चेस्ट का तो 14 इंच पे निशान लगा ले। यहाँ पे प्लेट डालेंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा आगे का पल्ला। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये शेप 1 इंच लेने के बाद ये शेप का जो निशान है इस तरीके से आपको निशान लगाना है। 3 वीडियो क्लिप दिखाएं, तीनों लोगों के सेम मेथड नहीं थे, सेम टिप्स नहीं थे, अलग अलग ट्रिक से सब लोग अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो हम भी इसी तरह, हमारा भी अलग तरीका है काटने का। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे वीडियो से सहमत हैं और आपको ट्रस्ट है कि हमारा ये तरीका सही है, तो आप जो है ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ब्लाउज काटने से शेप बहुत ही अच्छा आता है। या 36 का काटते हैं तो आप 14 इंच से कम शोल्डर और तीरे की लंबाई ना रखें, क्योंकि प्लेट लगाने से भी हमारे ब्लाउज की लंबाई 1 से 1.5 इंच तक छोटी होती है और 2 इंच तक हमारा 2 इंच के लगभग हमारा सिलाई मार्जिन जाता है। इसलिए हम लंबाई रखने में कंजूसी नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का दिल से धन्यवाद।